हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जैसा कि कल मैंने अपनी वीडियो में भी डिस्कशन किया था और संडे को जो मैंने वीडियो डाला था उस वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि मार्केट में मुझे कहीं डाउटफुल है, और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी कल ये एक पोस्ट डाला था कि मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, तो मैं कल का मार्केट है वो अवॉइड रखूंगा। और आज के मार्केट में मैंने ट्रेडिंग के लिए बोला था कि मैं ट्रेडिंग है वो आज इलेक्शन के दिन में यहाँ पे करूंगा। तो अगर आप देखोगे कि आज मार्केट में सबसे बड़ा फॉल हुआ है, मार्केट में इससे बड़ा फॉल मार्केट में अगर आप बैक साइड में जाके अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहीं भी आपको इतना बड़ा, अगर मैं मंथली कैंडल पे भी अगर आपको दिखाऊं तो इतना बड़ा फॉल है वो मार्केट में कहीं भी अगर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मूव है, ये शायद मुझे कोविड के अंदर भी शायद मैंने जहां तक चार्ट को एनालिसिस किया है वहां मुझे ऐसा इतना बड़ा इंट्राडे के अंदर इतनी बड़ी कैंडल मुझे वहां भी नहीं दिखी, क्योंकि ये मूव था। अगर ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है तो ये 2000 पॉइंट का यहाँ पे फॉल था निफ्टी के अंदर। ऑलमोस्टली क्या है, निफ्टी इतना गिरता नहीं है, मगर आज अगर देखेंगे तो 8-9% से भी ज्यादा यहाँ पे निफ्टी गिरा है। एक बार तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि यहाँ पे मार्केट जब 21,200 के समथिंग आया था तब ये सिचुएशन थी कि मार्केट में यहाँ पे लोअर सर्किट है वो लगेंगे, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेज है, रिलायंस है, ये सारे के सारे क्या है लोअर सर्किट पे थे। तो मार्केट में ये इतना बड़ा क्राइसिस क्यों आया है वो आप सब लोगों को पता है कि आज इलेक्शन था। मार्केट है वो बीजेपी की 350 से सीटों से 350 से लेके 400 सीटें हैं, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा मान के चल रहा था कि 350 से 400 सीटें यहाँ पे आएंगी, मगर मार्केट में हुआ कुछ उल्टा ही। क्योंकि अगर आप देखोगे कि इलेक्शन में, मैं यहाँ पे एक बार इंट्राडे का चार्ट लगा लेता हूं, तो जब यहाँ पे जब अपना मार्केट सुबह सडनली फॉल होता है, फॉल होने के बाद में अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चौंकाने वाले आंकड़े थे, क्योंकि बीजेपी है वो क्या है 300 से भी नीचे यहाँ पे फिसल रही थी। तो लोगों को जब इस चीज का पता चला कि मार्केट जो प्रेडिक्शन करके चल रहा था, तो मार्केट जब 300 सीटों से नीचे की तरफ फिसलने लगा तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर फिर से बनने चालू हुआ। तो मार्केट है वो एकदम सडनली यहाँ पे फॉल नहीं हुआ है, प्राइस एक्शन बना के मार्केट ने यहाँ पे फॉल दिया है। मार्केट क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई मार्केट में। फिर मार्केट में क्या है, मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट किया। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद में जब मार्केट को ये लगने लगा कि 300 सीट से भी नीचे फिसल रहा है, मोदी जी की सरकार 300 से भी नीचे की तरफ फिसल रही है, तब मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है वो नीचे की साइड में ब्रेक हुआ। और ब्रेक होते ही आप अगर देखोगे तो फिर मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ शानदार एक मूव यहाँ पे अपन को नीचे की साइड में यहाँ पे देखने को मिला है। तो इंट्राडे के अंदर यहाँ पे आज अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे सबको हुआ होगा जिन्होंने भी यहाँ पे पुट बाई की होगी। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पे मार्केट में, अगर मैं इसका बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी की भी एक बार यहाँ पे पुट अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट में क्या हाई रिस्क बना हुआ था, क्योंकि इंडिया वेक्स है वो मैंने पहले भी आपको कहा था कि इलेक्शन के दिन और बढ़ेगा। तो मार्केट के आज इंडिया वेक्स है वो 31 के करीबन यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो इंडिया वेक्स के अनुसार देखें तो यहाँ पे जो ये कैंडल आपको दिख रही है छोटी छोटी कैंडल, मगर इनमें मूव है वो 150, कई कैंडलों में 100, कईयों में 200, इतनी हाई वोलेटिलिटी मार्केट में यहाँ पे देखने को मिली। क्योंकि जो नए ट्रेडर थे वो क्या है वो ये जो मूव था ये कैच नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह से मार्केट में यहाँ पे कुछ नहीं देखा था। क्योंकि मेरे लिए भी ये क्या है फर्स्ट टाइम ऐसा मार्केट है, वो मेरे लिए भी फर्स्ट था। मगर मैं क्या था कि मैंने अपनी क्वांटिटी को स्मॉल कर रखा था और मैंने बाई की जगह यहाँ पे सेल कर रखा था, क्योंकि सेल की पोजीशन थी ना वो मेरे पास, तो मैंने स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे सेल कर रखा था। तो अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी कैंडलें हैं वो बड़े बड़े क्या यहाँ पे कलेजा हिला देगी, क्योंकि गट्स चाहिए हर एक इतनी बड़ी वोलेटिलिटी को झेलने के लिए, गट्स चाहिए मार्केट में, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी मार्केट में यहाँ पे आज देखने को मिली है। तो मार्केट है आज वन वे यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। जिसने भी यहाँ पे पुट साइड की तरफ ट्रेड किया है उनको एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। अगर अपन बात करें कि मार्केट है कल किस हिसाब से कामकाज कर सकता है, तो सबसे बढ़िया तो अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि मार्केट है कल वो एक इसी रेंज में रहने का है। कि अगर मैं एक बार वनडे का अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो इतनी बड़ी कैंडल है बनने के बाद में मार्केट क्या करेगा, इस मूव को डाइजेस्ट करेगा। अगर मार्केट में अगर कोई बैड न्यूज नहीं आती है, जैसे मान लीजिए कि अगर मोदी जी की सरकार वापस से बन रही है, या कोई बैड न्यूज या नहीं आ रही है कि कल किसी पार्टी ने कोई कुछ बोल दिया हो, तो अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज नहीं है
तो कल मैं ये प्रेडिक्शन करके चल रहा हूं कि मार्केट में एक इनसाइड कैंडल है वो यहां पे फॉर्म होगी कल मार्केट में, क्योंकि अभी ऑप्शन के प्रीमियम है वो बहुत हाई है। अगर मैं आपका प्रीमियम दिखाऊं तो 1108 पे यहाँ पे देखोगे तो ये 22,900 का है और 21,000 मतलब 1000 पॉइंट का दूर है। तो मार्केट है वो अभी भी क्या है, उसमें हाई प्रीमियम है। अगर मैं यहाँ पे अगर आप दिखाऊं तो क्योंकि अभी इंडिया वेक्स है वो अभी काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हाई वोलिडिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। तो कल क्या है, एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के बारे में भी अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे बेस्ट ट्रेड तो अपन को कल मेरे अनुसार तो ये होगा कि एक इनसाइड कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा मूव है वो मार्केट यहाँ पे डाइजेशन करेगा। क्योंकि डाइजेस्ट जब तक मार्केट इसको डाइजेस्ट नहीं करेगा तब तक मार्केट में एक वापस से कंटिन्यू होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो कल देख लेते हैं कि किस हिसाब से इंट्राडे में अपन यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो कल में क्या है कि क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है तो ऑप्शन बायर के लिए एक बार नुकसान होगा, क्योंकि मार्केट है वो कल क्या है कि बिल्कुल साइडवेज हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि अगर मार्केट के पास में क्या है, अगर मार्केट 21,600 के नीचे फिर से फिसलता है, 21,600 के नीचे फिर से फिसलता है, तो मार्केट 21,200 पहला टारगेट अपना ये रहेगा नीचे की साइड में, पुट साइड की तरफ में। मैं कॉल को कल के लिए बिल्कुल अवॉइड रखूंगा और 21,200 मेरा पुट की साइड में रहेगा। अगर इस लेवल को जो ये आज का जो लेवल है अगर इसको भी तोड़ता है मार्केट तो 21,000 तक के टारगेट अपन को कल के लिए इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। मगर कल के लिए मैं सबसे ज्यादा तो क्या है कि मार्केट 22,800 ऊपर का लेवल, क्योंकि मार्केट के लिए ये मेन एक रेजिस्टेंस होने वाला है। 22,300 यहाँ पे क्या है मेन रेजिस्टेंस होने वाला है। ये जोन है ये 22,300 का ये मेन जोन है। तो ये क्या है एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे कामकाज करेगा। मैं अगर यहाँ पे एक ओरिजेंटल लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में 22,000 का ये जो स्विंग बना हुआ है 22,300 का, ये 22,300 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करने लगता है तो फर्स्ट टारगेट अपना 22,800 का यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा। मगर मैं कल के लिए क्या है कि क्योंकि अभी अगर सेलर और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट में कल क्या है हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, या मार्केट में एक्सपायरी है प्रीमियम हाई है। तो कल क्या करेंगे, सेलर हैं वो 21,200 और ऊपर का लेवल है ये पॉइंट जो 21,800, ये क्या है कि सारे कॉल और पुट हैं वो यहाँ पे सेल करके यहाँ पे ऑप्शन राइटर हैं वो यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि मार्केट है वो आज बहुत बड़ा मूव यहाँ पे दे चुका है। तो मैं कल के लिए सिर्फ मेरे यहाँ पे 2 टारगेट रहेंगे। कॉल का मार्केट है, अगर मैं कल के लिए अगर कॉल की साइड में मार्केट निकलता है तो मैं यहाँ पे 22,300 के ऊपर यहाँ पे कॉल का ट्रेड एजुकेट करूंगा छोटे से एसएल के साथ, स्मॉल क्वांटिटी के साथ। अगर नीचे की साइड में 21,600 को अगर मार्केट नीचे की साइड में तोड़ता है तो मैं 21,000 के टारगेट के लिए यहाँ पे बैठूंगा, वो भी स्मॉल क्वांटिटी के लिए, क्योंकि मार्केट कल पोज ले सकता है या साइडवेज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो 450 पॉइंट के लगभग यहाँ पे आज फॉल देखने को मिला है। ये फॉल भी क्या है यहाँ पे शेयर मार्केट का सबसे बड़ा यहाँ पे फॉल आज इंट्राडे में अपन को यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसमें भी कल मेरा प्रेडिक्शन यही है कि एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हो सकती है मार्केट में, क्योंकि 46,000 है वो क्या है अभी एक पोज लेने का सपोर्ट लेने का यहाँ पे ट्राई करेगा मार्केट। अगर मान लीजिए कि 46,600 को अगर मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मेरा नीचे का टारगेट 46,000 का यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा नीचे की साइड में, पुट साइड की तरफ। अगर मार्केट अगर अपसाइड की तरफ निकलता है जो 47,000 में, एक बार ये लेवल ड्रॉ कर लेता हूं, अगर मार्केट इस स्विंग के ऊपर निकलता है 48,000 के ऊपर तो भी मार्केट क्या है एक रेंज बाउंड ही रहेगा, क्योंकि अभी ऑप्शन प्रीमियम हाई है। तो मार्केट में क्या है कि अभी सेलर है वो क्या है इस प्रीमियम को यहाँ पे नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में यहाँ पे कॉल को हेज और पुट को और कॉल को सेल करके यहाँ पे प्रीमियम डीके करेंगे। तो अभी मार्केट में मैं कल के लिए कोई बड़ा मूव यहाँ पे नहीं देख रहा हूं। कोई नेगेटिव न्यूज अगर मार्केट में आती है कोई अनाउंसमेंट के दौरान तो मार्केट में एक फॉल होने चांस बन सकते हैं। नहीं, ऊपर का टारगेट 48,000 और नीचे का टारगेट 46,000, इसी एक रेंज में मार्केट यहाँ पे घूम सकता है कल के लिए। तो सबसे बढ़िया तो ये है कि कल अगर मान लो अपन यहाँ पे सेलिंग करें, अगर 48,000 की कॉल 48,000 की यहाँ पे कॉल और 46,000 की यहाँ पे पुट, अगर इन दोनों को अगर हेज करके चलेंगे तो हो सकता है कि मार्केट एक इसी रेंज में घूमे कल के लिए
और यहीं पे घूम के पूरे दिन क्लोजिंग यहीं पे अपन को मिले। तो सबसे बढ़िया तो कल ये है कि कल के मार्केट में अपन यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।